तरीका क्या है और ये अर्निंग किसको देते हैं किसको नहीं। जब आप ये समझ गए, सिंपली अल्फाज में कहूँ तो आप हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इधर लीडर्स न्यू आए हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान, मैं भी टीम वारियर लीडर, तो मैं भी आपकी तरह ही ऐसे ही सिस्टम में आया और इस सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से तकरीबन 15 लाख की इनकम कर चुका हूँ। 15 लाख की इनकम इस सिस्टम से कर चुका हूँ सिर्फ कितनी देर में, 7 मंथ के अंदर। 7 मंथ में 15 लाख कमाना कोई ईजी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक्टिव होकर रहिएगा, हर तरीकाकार हर स्टेप समझिएगा। आपको सिंपली अल्फाज में कहूँ तो समझ आ जाएगी कि ये स्लॉट्स वर्किंग करते हैं तो करते कैसे हैं। ठीक है ना, अपने मोबाइल की स्क्रीनों को ऑटो रोटेट कर लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर और वाज़िया नज़र आ जाए। आपको ज़्यादातर इशू आता है कि ये कलर कैसे वर्किंग करते हैं, ये कलर की हमें वर्किंग का नहीं पता। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सिंपली अल्फाज में आपको कहूँ कि X3 में 3 दायरे होते हैं। काफ़ी लीडर्स को पता है X4 में कितने 6 दायरे होते हैं। अब इन 6 दायरों की मैं वर्किंग बता रहा हूँ। ठीक है, X3 में जैसे ही आपका कोई भी पहला मेंबर ज्वाइन होता है, पहले मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, ये वाले $5 फिल होके आपको मिल जाते हैं। लेकिन X4 में कुछ यूँ होता है कि ये वाले $5 आपके अपलाइन की टीम में चले जाते हैं। याद रखें, अपलाइन की टीम में। इधर से 5 आपको मिल गए, इधर से 5 आपके अपलाइन की टीम को गए। जैसे आप दूसरे मेंबर को प्लान दिखाते हैं, ये होता कुछ यूँ, ये भी फिल होता है, $5 आपको मिल जाते हैं। इधर से ये वाला फिल होता है, ये $5 आपके अपलाइन की टीम में चले जाते हैं। पहले दो बंदों का बात क्लियर। तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये वाला दायरा होता है फिल होके ये हो जाता है रिसाइकल होके फ्रीज हो जाता है। कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फ्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे ये फ्रीज होता है तीसरे बंदे का, ये तो हो जाता है रिसाइकल फ्रीज, लेकिन उसी तीसरे बंदे की अर्निंग $5 आपको मिलती है। एक बात और बताता चलूँ, कुछ लोगों का ये इशू होता है कि मेरा चौथा मेंबर था, मुझे अर्निंग नहीं मिली, मुझे मेरा 5वां मेंबर था, डायरेक्ट मुझे अर्निंग नहीं मिली, मेरा 8वां है या 9वां है। ये हिसाब भला क्या होता है कि आपके नीचे जो ये 3 की टीम है, अगर इन्होंने भी वर्किंग की तो अर्निंग आप तक आनी है, तो ये इन दायरों में अर्निंग आएगी। इन दायरों में आएगी, तो ये जब दायरे फिल होते हैं ना, अपनी वर्किंग है ना जो, आप वो इन दायरों के हिसाब से देख के किया करें। ठीक है, सिंपली बताऊं तो ये था X3। ठीक है, ऐसी बात ये ये था X3 और ये था X4, ये दोनों है, ये X3 है और ये X4 है। ऐसी बात ये। अब X3 में कितने दायरे थे, मैं सिंपली अल्फाज में X3 का आपको समझाता हूँ। 2 मिनट लूंगा, आपका लाइफ टाइम के लिए आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। X3 में 3 दायरे थे। ऐसी बात ये, पहले की इनकम आपको मिली, दूसरे की आपको मिली। ठीक है, इसकी इनकम आपको मिली, इसकी इनकम आपको मिली, लेकिन ये वाला दायरा जब होगा रिसाइकल होके ये अर्निंग देगा आपके अपलाइन को, और ये हो जाएगा फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि लेवल टू $10 वाला एक्टिव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप पहले स्लॉट्स की इनकम करें वो नेक्स्ट लेवल पे लगा दिया करें। जैसे कि इधर से आप 2 बंदों को ज्वाइन करवा के $10 इधर लगा दिया करें, इधर से कमा के इधर लगा दिया करें, पीछे जो लाइफ टाइम है वो फिर चलता रहेगा। कैसे? जैसे आपने लेवल 2 एक्टिव कर लिया, अब होगा कुछ यूं, जो X3 है हमेशा के लिए, ये वाले दायरे हमेशा के लिए वर्किंग करते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे, वर्किंग करते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे हमेशा के लिए। ये फ्रीज नहीं होगा, फ्रीज होगा तो अब 10 वाला होगा। कैसे? सुनिएगा। जैसे आप पहले बंदे का स्लॉट एक्टिव करवाते हैं $10 आपको, दूसरे बंदे का स्लॉट एक्टिव करवाते हैं $10 आपको, तीसरे का करवाते हैं, ये अपलाइन के पास जाता है और फ्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लेवल 3 ओपन नहीं है, इसीलिए आगे वाला ओपन करना जरूरी है। सिंपली अल्फाज में बताऊं, 2 दायरों की अर्निंग आपको, तीसरा रिसाइकल होके अपलाइन के पास, अगर ऊपर वाला ओपन नहीं है तो ये आपका फ्रीज होगा 100%। ये था X3। X4 की तरफ आ जाते हैं, X4 में टोटल कितने दायरे हैं? टोटल 6 दायरे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। टोटल 6 दायरे हैं। इन 2 दायरों की अर्निंग जाती है आपके अपलाइन की टीम में। अगर आपके नीचे भी किसी बंदे ने किया है, अर्निंग आप तक आई है, तो ये दायरा फिल होगा। ये फिक्स नहीं है कि आपको 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, वो तो डायरेक्ट मेंबर आपने लेके आने हैं। तब अगर आपकी टीम भी वर्क करती है तो ये दायरे ऑटोमेटिकली आपके फिल होते रहते हैं। फिर आपके आके गिला करते हैं कि सर इस स्लॉट की वर्किंग चौथे बंदे की तो मुझे मिलनी थी लेकिन मिली नहीं। वो इसी वजह से आपको पहले ही ऑलरेडी टीम की तरफ से मिल गई होती है। ये बात गौर करनी है। ये 2 दायरों की अर्निंग गई आपके अपलाइन की टीम में। ऐसी बात ही है। फिर ये जो तीनों की है ना, तीनों की लास्ट वाले तीनों की ये आपको मिलती है। ये
आपको मिलती है, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से। और ये लास्ट वाली है ना, जो ये लास्ट वाली ये वाली, ये अर्निंग क्या करती है, ये रिसाइकल होके आपके चली जाती है अपलाइन के पास। अपलाइन के पास ये जानते साथ ही क्या करती है, ये हो जाती है फ्रीज, ये हो जाती है फ्रीज। फ्रीज क्यों होती है आपको फिर बताता चलूं, फ्रीज इसलिए होती है कि लेवल 2 ओपन नहीं, लेवल 2 ओपन नहीं, इस वजह से फ्रीज होती है। अब जैसे ही आपका डायरेक्ट पार्टनर 10 वाला करता है तो क्या होगा, सिंपली अल्फाज में क्या होगा, ये दायरा फिल होगा। जैसे दूसरा करता है ये दायरा फिल होगा, फिर तीनों की आपको मिलेगी। जैसे लास्ट वाला फिल होगा तो क्या हो जाएगा, अर्निंग अपलाइन के पास जाके ये हो जाएगा फ्रीज। फ्रीज क्यों होगा, को लेवल 2 ओपन नहीं है। ठीक है, फिर सुनिएगा, सिंपली अल्फाज में बता रहा हूँ, 2 दायरों की अर्निंग आपके अपलाइन की टीम में जाती है या आती है, 3 दायरों की अर्निंग आपको मिलती है, लास्ट वाला हो जाता है रिसाइकल हो गए, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज तब होता है जब आगे वाला ओपन ना हो, जब आगे वाला ओपन ना हो तब ये फ्रीज होता है। अब ये तो थे 2 दायरे, ठीक है, अब ये तो थे 2 दायरे X3 और X4। अब आ जाते हैं यार, इनकी काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को, काफ़ी ज़्यादा मेम्बरान को X गोल्ड की समझ नहीं आती, ठीक है ना। ऐसी बात ही है, किन किन लीडर को ट्रिपल X और X गोल्ड की समझ नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा लीडर होंगे जिनको समझ नहीं आती, ठीक है। अब सिंपली अल्फाज में बताऊँ, ये X गोल्ड है, X गोल्ड, ट्रिपल X और X4, इनके पहले 2 दायरों की अर्निंग आपको कभी नहीं मिलती। ये बात अपने पल्ले बांध लें, ये बात अपने पल्ले बांध ले, इन 2 दायरों की अर्निंग आपको कभी भी नहीं मिलती। आपके किसी भी मेंबर ने ट्रिपल X का स्लॉट एक्टिव किया, वो आपके इधर आएगा, वो आपके इधर आएगा, इसकी अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। किसी दूसरे बंदे ने $8 लगा के एक्टिव किया है, उसकी इधर आएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तीसरे बंदे ने एक्टिव किया, वो आपका डायरेक्ट होगा, वो आएगा इधर, आपको मिलेगा 8 का 30%। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है $8 का 30% आपको मिलेगा। यानी कि $8 आपने लगाए, आपको या 2 मिलेंगे या 2.6 मिलेंगे। इसी तरह सुनिएगा, ये अर्निंग आती किधर से है। ये आपके ना, ये दो दायरे होते हैं। मेरी एक बात सुनिएगा कि अगर आपके किसी भी इनडायरेक्ट मेंबर ने किया है तो आपको आप तक अर्निंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन का भी इधर हो सकता है, उसके अपलाइन का भी इधर हो सकता है, उसके अपलाइन आप हैं, आपका ये वाला दायरा है, आपका ये वाला दायरा, तो उधर से आपको आई है कितनी, तकरीबन 2.6। इसी तरह ये तीनों दायरे वर्किंग करते हैं, ठीक है। चौथे बंदे के भी 2.6, पांचवें के भी। लेकिन जब छठे का, यार ये देखें, सिंपली अल्फाज में कहूँ तो ये X4 नहीं है, ये X4 नहीं है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्या ये X4 नहीं है, X4 ही है ना, ये सेम है, ये सेम है। सिंपली 2 दायरों की अर्निंग आपके अपलाइन की टीम में, बाकी तीनों की आपको, और लास्ट वाला रिसाइकल होके अपलाइन की टीम में। अब ये बंटता है कुछ हिस्सों में। आपके जो वाले दायरे होते हैं ना, मतलब कि आपके दायरे की वर्किंग देख लिया करें कौन सी है, उतनी मिकदार में आपको मिलते हैं, उतनी मिकदार में आपको मिलते हैं। जैसे आप छठे बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये रिसाइकल होकर अपलाइन के पास चला जाता है, लेकिन ये अब की बार फ्रीज नहीं होता। फ्रीज तब होता है जब आगे दायरे खत्म हो जाएं, ठीक है ना, जब आगे दायरे खत्म हो जाएं। जैसे ही आप 7वें बंदे का स्लॉट एक्टिव करवाते हैं, इधर से आपको 8 का 70%, यही कोई 5.6 मिलता है। इसी तरह इन सब का 5.6 मिलता है। लेकिन ये जब लास्ट वाला आता है ना, लास्ट वाला रिसाइकल होके हो जाता है फ्रीज। फ्रीज क्यों होता है? क्योंकि इससे आगे कोई दायरा नहीं, इसीलिए आपको लेवल 2 ओपन करना पड़ता है। लेवल 2 ओपन करना पड़ता है। एक्स मतलब कि इसका ट्रिपल एक्स का, ठीक है। ट्रिपल एक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स हैं और एक्स गोल्ड में भी। अब बात कर लेते हैं एक्स गोल्ड की। ट्रिपल एक्स भी मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर है, ट्रिपल एक्स भी क्लियर है। अब एक्स गोल्ड ना इन सबसे अलग है, हटके है। कैसे? एक्स गोल्ड में तकरीबन ये दायरे होते हैं, कितने होते हैं आपके सामने, इतने दायरे होते हैं एक्स गोल्ड में। अब एक्स गोल्ड है जो, वो वर्किंग कैसे करते हैं? पहले 2 दायरों की अर्निंग आपको नहीं मिलनी, वो जाएगी अपलाइन की टीम से या वहां से आपको आ सकती है। किसी भी तीसरे मेंबर ने आपका स्लॉट एक्टिव किया ना, 10 मतलब के डॉलर लगा के, आपको इन दायरों की अर्निंग तीसरे बंदे, चौथे की, पांचवें की, छठे की, यही कोई $10 का आपको 2%, 20% मिलना है। $10 का मतलब कि 10 लगाए हैं, उसका 20% कितना बनता है? यही कोई 2.5। तो इनसे आपको 2.5 आएंगे, इनसे ज्यादा कभी नहीं आएंगे, ज्यादा कभी नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपका स्लॉट $80 वाला है तो फिर, अगर आपका स्लॉट $80 वाला है तो फिर आपको आने के चांसेस है 80 का 20%।
बात समझ रहे हैं ना, 80 का 20%। इसी तरह जैसे ही आप 7वें बंदे को प्लान दिखाते हो, आपको ये वाली लाइन में आएगा। अब ये 7वां 8वां 9वां 10वां, मतलब कि जो थर्ड लाइन में आपका बंदा आएगा ना, थर्ड लाइन में उसका आपको 10 का 30% मिलेगा, यानी कि 3 या कुछ BUSD मिलेंगे या 4 या कुछ मिलेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट लाइन की वर्किंग का नहीं पता चलता, अपने स्लॉट्स खोल के मैं आपको बताता हूं। ये वाले आपको देते हैं 50%, मतलब कि $5 कन्फर्मली देते हैं। जब ये फिल हो जाते हैं, जब ये आते हैं रीसाइकलिंग पे आने के बाद ये फ्रीज होते जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ओपन नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं अकाउंट की तरफ आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैं आपको लेके चलता हूं अकाउंट की तरफ, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। मैं आपको स्लॉट्स की वर्किंग का बताता हूँ, सब्र करिएगा। कलर का, जो आप लोगों का कलर का इशू आ रहा है ना, मैं वो कलर का भी बताता हूँ। ये X3 था, ठीक है, पहले पे बात कर लेते हैं। अब मेरा X3 तकरीबन 69 बार हुआ है रीसाइकल, ठीक है। कैसे? ये 2 फील्ड हैं। अब मुझे नीचे से कोई भी अर्निंग आएगी, वो क्या होगी, इस दायरे में आएगी, रीसाइकल होगी। रीसाइकल होके ये फ्रीज नहीं होगी, क्योंकि 10 वाला ओपन। अब मेरा फ्रीज कौन सा होगा? फ्रीज मेरा होगा 640 वाला। कैसे? जब एक बार 640 मिलेगा, 2 बार मिलेगा, तीसरी बार जब मिलेगा, ये जाएगा अपलाइन के पास और ये हो जाएगा फ्रीज। क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल जो 9 है वो ओपन नहीं है, इसीलिए फ्रीज होगा। ये था X3 का प्रोग्राम। अब X4 का जो प्रोग्राम है, ठीक है, अक्सर लोगों को कलर की समझ नहीं आती, इधर तीनों कलर हैं। सिंपली अल्फाज में बताऊं, व्हाइट का हमेशा मतलब होता है आपका डायरेक्ट लीडर है। व्हाइट का हमेशा मतलब होता है कि आपको अपने डायरेक्ट लीडर से इनकम आई है। इस येलो के 2 मतलब हैं, या तो आपका इनडायरेक्ट, या तो आपके अपलाइन की टीम, ठीक है, या आपका इनडायरेक्ट या आपके अपलाइन की टीम। सादा अल्फाज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये येलो वाले को मैं ओपन करता हूं, ओपन करके 2 लाइनों पे क्लिक करके इसमें डैशबोर्ड में जाता हूं। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये कोई आई थिंक उमैर है, ऐसी बात ही है। मैंने 2 अल्फाज कहे थे, या तो अपलाइन की टीम या इनडायरेक्ट। इसका अपलाइन कौन है? कोई लाइबा सुल्तान है। लाइबा सुल्तान का अपलाइन कौन है? शहजाद वट्टू। अब शहजाद वट्टू कौन है? आईडी क्या है? ये आईडी है 397781, ये आईडी है, ये आईडी है मेरा अपलाइन है। मतलब कि ये मुझे अपलाइन की तरफ से आए, ऐसी बात ही है, अपलाइन की तरफ से आए, लेकिन मुझे मिले नहीं। क्यों? क्योंकि पहले 2 दायरों की वर्किंग क्या है, आपके अपलाइन की टीम में ये बैग चलेगी। तो ये येलो का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं। येलो का मतलब है तकरीबन, येलो का मतलब है एक आपका अपलाइन की टीम और दूसरा आपका इनडायरेक्ट, ठीक है, ये आपके अपलाइन की टीम होगी। व्हाइट का मतलब क्या था? डायरेक्ट। अब आ गई इस ऑरेंज की बात। अब ये ऑरेंज उधर होगा जिस बंदे की अर्निंग आपके पास आई है ना रीसाइकल होके, उसका आगे कोई डायरेक्ट मेंबर बात करेगा या कोई स्लॉट करेगा एक्टिव, तो वो अर्निंग आपको मिलेगी। जैसा कि व्हाइट मैंने कहा था मेरा डायरेक्ट लीडर होगा, ऐसी बात ही है। अब ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज आगे इसका डायरेक्ट लीडर होगा। बात समझ आ रही है ना मेरी? मैं कहना क्या चाहता हूं, ये ऑरेंज को मैंने दबाया, ऑरेंज को दबाने के बाद इस ऑरेंज के मैंने 2 लाइनों पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ गया। इस ऑरेंज के जैसे ही मैं डैशबोर्ड में आया, ठीक है, अब देखते हैं कि ये ऑरेंज कौन सा है। ऑरेंज का मैंने क्या कहा है? ऑरेंज मैंने ये कहा है जो भी लीडर होगा आपका, जिसकी तरफ से आपको अर्निंग आएगी, उसका डायरेक्ट लीडर होगा। तो 4301434305 ये आईडी नोट करनी है, ये आईडी नोट करनी है। अब ये आईडी पे मैं गया, ओ यार, उधर से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, चैट में बता दीजिएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहें सेशन के साथ। ज़्यादा नहीं यार, 10 मिनट और लूँगा, ठीक है, 10 मिनट आप लोगों के और लूँगा, ज़्यादा नहीं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पता चल जाएगी, जिनका इशू आ रहा है उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो बात कर रहे थे हम येलो की। अब मैं आपको दोबारा बता दूं मैं कहना क्या चाहता था। येलो की बात कर रहे थे ना, अब ये येलो की बात कर रहे थे। येलो तो हो गया था हमारा क्लियर। ये क्लियर, इसके 2 मतलब हैं, या तो आपके अपलाइन की टीम से या आपको इनडायरेक्ट। अपलाइन की टीम होगी, इंशाल्लाह इनडायरेक्ट भी एक निकल आएगा। व्हाइट का मतलब है आपका डायरेक्ट। अब ये जो ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाला, ये आगे उसका डायरेक्ट होगा जिसका आपकी तरफ अर्निंग शो हुई है, ठीक है। अगर इधर ऑरेंज होता ना, ऑरेंज मतलब ये होना था कि ऑरेंज है ना जो इस बंदे का डायरेक्ट है, इस बंदे का क्या है? डायरेक्ट है। जैसे कि ये ऑरेंज है, ये क्या होगा? ये 100% इस बंदे का डायरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं ऑरेंज पे क्लिक करता हूं, क्लिक करके ऑरेंज के मैं चला जाता हूं डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में चला गया, ये कोई लाइबा है,
ठीक है। अब इसके मैं गया अपलाइन के पास, इसका अपलाइन कौन है, इसका अपलाइन है शहबाज, शहबाज का अपलाइन मैं हूं, शहबाज का अपलाइन मैं हूं। तो सिंपली अल्फाज में कहूं तो इस ऑरेंज का मतलब है कि जिस बंदे की अर्निंग आप तक आई है ना, उसका आगे कोई डायरेक्ट लीडर है। ठीक है, जैसे कि हम नीचे आ जाते हैं। अब बात मैं ये करने वाला हूं कि वाइट का मतलब क्या है, आपका डायरेक्ट लीडर। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करके दिखाता हूं। ये 44 71 38, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसके 2 लाइनों पे क्लिक करके इसके डैशबोर्ड में गया, ये कोई एएम है। एएम है, कौन है, मेरा डायरेक्ट लीडर है। ठीक है, बात क्लियर होगी। वाइट का मतलब क्या है, वाइट का मतलब है आपका डायरेक्ट लीडर। ठीक है, 160 वाले पे थे, वाइट का मतलब है आपका डायरेक्ट लीडर। येलो के 2 मतलब थे, आपका अपलाइन की टीम या आपकी इनडायरेक्ट। अब इस येलो पे क्लिक करता हूं, येलो पे क्लिक करने के बाद इसके मैं आता हूं डैशबोर्ड में। जैसे मैं डैशबोर्ड में आया, ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का अपलाइन कौन है, 434305, कौन है, शहबाज, शहबाज का अपलाइन कौन है, मैं। मतलब कि ये बंदा मेरा डायरेक्ट था। बात करने का मकसद कि येलो वाइट हमेशा होता है डायरेक्ट, येलो या तो अपलाइन की टीम से आई है या आपको इनडायरेक्ट आई है। ठीक है, व्हाइट डायरेक्ट हो गया, येलो या तो अपलाइन की टीम या इनडायरेक्ट। अब ऑरेंज है, जो मैंने बताया था, ये ऑरेंज जो भी होगा ये इसका डायरेक्ट होगा, इसका डायरेक्ट होगा। अब जैसे हम इस ऑरेंज पे आ जाते हैं, इसके हम डैशबोर्ड में जाते हैं, ये सनम क्वीन है। ठीक है, अब इसका अपलाइन कौन था, ये वही अब्दुल्ला है जिसका येलो हुआ था, मेरा इनडायरेक्ट था। ठीक है, अब मैं अपनी बैक आईडी पे आता हूं, तो आप लोगों को क्या समझ आई, मुझे सिंपली अल्फाज में बताइएगा। ये समझ आई कि वाइट हमेशा डायरेक्ट का होता है, ये भी मेरा डायरेक्ट है। ये येलो या तो इनडायरेक्ट या तो अपलाइन की टीम। अब ये ऑरेंज कब होता है, जब आपका वो वाला लीडर, जिस लीडर का आपके पास आया उसका रिसाइकल होके आपके पास आया हो, तब ऑरेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हम आ जाते हैं ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की तरफ। ट्रिपल एक्स, ये ट्रिपल एक्स है। ठीक है, ये ट्रिपल एक्स है। अब ट्रिपल एक्स की तरफ हम जैसे ही आते हैं, अब ये वाइट वाले क्या हैं, सिंपली अल्फाज में कहूँ, वाइट वाले क्या हैं, मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। वाइट वाले क्या हैं, मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, ठीक है ना। बने रहिएगा मीटिंग के साथ, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बने रहिएगा सेशन के साथ। अब वाइट कौन है, सिंपली कौन है, मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। वाइट कौन है, मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। ये वाइट कौन है, मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। ठीक है, अब ये वाले जो है ना ऑरेंज वाले, ये उनके आगे डायरेक्ट लीडर होंगे। लेकिन एक्स ट्रिपल एक्स में पहले 2 दायरों की अर्निंग मुझे नहीं मिली, ये गई मेरे अपलाइन की टीम में गई। ठीक है ना, मेरे अपलाइन की टीम में गई, उनमें बट गई, मुझे ये अर्निंग नहीं मिली। इसी तरह ये स्लॉट्स वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है ना। यार नेट काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही। ठीक है, तो 8 बजे वाला सेशन है, खुद भी आइएगा, टीम को भी लेके आइएगा। तो मुझे लगता है क्लियर होंगे, आपको स्लॉट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो आपने लाजमी क्या करना है, सेशन को दोबारा लाजमी सुनना है, लाजमी दोबारा देखना है यूट्यूब से। X3 और X4 की आपको वर्किंग बताई है मैंने। 8 बजे वाला सेशन भी देना है। नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो मसला कर रहा है, तो मैं ना नेट की सेटिंग वगैरह कर लूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइएगा 8 बजे वाले सेशन में।